गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सीटेड पेपर 1 के मैथ्स के कंटेंट के चैप्टर को लेकर आई हूँ। हमारा जो आज का क्लास होगा वो होगा बाइलिंगुअल फॉर्म में। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हम लोग हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति या फिर इसको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैथ्स की वह ब्रांच है जिसमें दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले है पॉइंट, बिंदु। अ पॉइंट इज अ प्रिमिटिव नोशन दैट मॉडल्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन द स्पेस एंड हैज़ नो लेंथ, विड्थ और थिकनेस। बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता, केवल इसका कार्य होता है स्थान का निर्धारण करना। बिंदु जो है उसको मान लेते हैं कि वह एक छोटी सी बिंदी के समान है जिसका कोई आकार, माप, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु सिर्फ और सिर्फ एक संकेत मात्र है जिसका कोई आकार या माप नहीं होता है। यह सिर्फ क्या होता है, किसी विशेष स्थान को दर्शाता है या फिर अलग अलग बिंदु को अलग अलग स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है उसका यूज़। जैसे एक स्थान यहाँ बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक बिंदु डाल करके अलग अलग स्थान बताते हैं। या फिर कोई डेसिमल वाली संख्या होती है तो उसमें 2.9, तो यहाँ पर पॉइंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अ लाइन सेगमेंट इज अ प्लेस और पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। एक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है तथा इसके प्रारंभ व अंतिम बिंदु जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। रेखाखंड क्या होते हैं, रेखा का ही भाग होती है जिसका जो होते हैं एक निश्चित लंबाई होती है। इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं लेकिन चौड़ाई नहीं बता सकते हैं। रेखाखंड में फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमें पता होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और इसका एंड पॉइंट कौन सा है, ये हमें पता होता है। इस वजह से हम इसकी लंबाई को माप सकते हैं। और रेखाखंड ए बी किस प्रकार लिखते हैं, ए बी, रेखाखंड ए बी। ये रेखाखंड ए बी है, इसमें दोनों तरफ से पॉइंट है कि हाँ पता है कि ये पॉइंट से स्टार्ट होते हुए बी पॉइंट पर आकर फिनिश हुई है ये लाइन, तो वो हमारी लाइन क्या कहलाएंगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट है लाइन यानी कि रेखा। A line can be defined as a straight one-dimensional figure that has no thickness and extends endlessly in both directions. किसी रेखाखंड को दोनों सिरों की ओर असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा जो होती है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है हमारा ए और बी, ए से इस तरफ एक लाइन खींचते हैं, अनंत तक जाती है, और बी से इधर लाइन जा रही है वो भी अनंत तक जा रही है। तो ये जो अनंत तक जा रही है इसी को हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। रेखा की लंबाई मापना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है वो अनंत तक जा रही होती है। इस वजह से इसकी अनंतता, हम लोग अनंतता के कारण इसे हम माप नहीं सकते इसकी लंबाई को। रेखा का कोई प्रारंभ या अंतिम बिंदु नहीं होता है क्योंकि ये अनंत है, तो पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और एंड पॉइंट कहाँ से है। नेक्स्ट है रेखा की अनंतता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो का मार्क लगाते हैं कि इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि रेखा जो है अनंत होती है। एक रेखा कम से कम 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु होते हैं। ये रेखा है, यहाँ से हर एक बिंदु अटैच होते होते ढेर सारे बिंदुएं होती हैं, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, अनंत बिंदु होती हैं इसमें, और कम से कम 2 बिंदु से तो होकर गुजरती ही है। नेक्स्ट है अब हमारा रे यानी कि किरण।
A ray can be defined as a part of line that has a fixed starting point but no end point. किरण का आरंभ बिंदु जो होता है वो हम स्थिर होता है, मतलब एक जगह फिक्स होता है तथा यह केवल एक ही दिशा में गमन करती है। किरण का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो एक ही दिशा में ये गमन करती है। यहाँ से ये अगर इस डायरेक्शन में गई तो किरण इसी डायरेक्शन में, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ये ओ है तो अगर ये इस डायरेक्शन में गई तो अब ये किरण इसी डायरेक्शन में जा रही होती है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाएं। Two lines in the same plane that are at equal distance from each other and never meet. सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर रेखा क्या हो जाती है, जब दो लाइन जो होती है एक दूसरे के आमने सामने सीधे जाती रहती है, दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं है ना एक दूसरे को काटती है, तो वो क्या कहलाती है, समानांतर रेखाएं, या इसको हम लोग कह सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कह सकते हैं पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस में जो होता है उसमें को असीमित लंबाई तक भी इसको बढ़ाते जाएंगे, कितने भी दूरी तक इसको बढ़ाएंगे ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। और दो समानांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो सेम है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है तो 2 मीटर जितनी भी दूरी तक खींचेंगे वो 2 मीटर ही होगी, अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर ही होगी। और दो समानांतर रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। When two or more lines cross each other in a plane, they are called intersecting lines. यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखा है RS और PQ, दोनों एक दूसरे को काट रही है और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा हो गया क्या, O हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। ये दोनों एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मिल रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो RS और PQ जो है ये क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और O हमारा क्या हो गई, O हो गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु। अब नेक्स्ट है कंकरेंट लाइंस यानी कि संगामी रेखाएं। लाइंस इन अ प्लेन और हायर डायमेंशनल स्पेस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे ये AB रेखा, CD रेखा, EF रेखा और GH रेखा, ये सब एक दूसरे को काटते हुए एक पॉइंट पर आकर मिल रही है जो कि है O पॉइंट। तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइंस यानी कि तिर्यक रेखाएं। लाइंस दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को काटती हैं क्या कहलाती हैं, तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। काटती हैं वो भी तिरछे काटती हैं तो वो हो जाती है क्या, तिर्यक रेखा। जैसे कि यहाँ ये रेखा दोनों पैरेलल लाइंस को तिरछे काट रही है तो वो हो गई तिर्यक रेखा। और ये जो ये सब क्या है, इनकी कोण हो गई, एंगल्स हो गए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब एंगल्स हो गए। और पैरेलल लाइंस कौन कौन हो गए, RS और PQ जिसको MN रेखा काट रही है। और यही रेखा जो MN रेखा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। अब नेक्स्ट है जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब जब दो समांतर रेखा है, ठीक है, ये दो रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है
और ये हमारा एंगल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5 6 7 8, ये सब क्या हो गए, हमारे एंगल हो गए। तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं, यानी कि एंगल 1 ये कॉर्नर वाला, ऊपर वाला कॉर्नर, और ये नीचे वाला कॉर्नर, एक दूसरे के कॉर्नर जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7 बराबर हो जाएंगे। और ये जो बाहर वाले एंगल हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य कोण, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। और ये जो अंदर वाले एंगल जो बन रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतः कोण, यानी कि अंतः एकांतर कोण। तो जिस तरह से एंगल 1 और 7 बराबर हो जाते हैं, उसी तरह से एंगल 2 के कॉर्नर में अपोजिट साइड में कौन है, 8, तो एंगल 8 बराबर हो जाएंगे। उसी तरह एंगल 3 के अपोजिट कौन सा हो गया है, 5, तो एंगल 5 बराबर हो जाएंगे। और एंगल 4 के अपोजिट एंगल 6। अब नेक्स्ट है दूसरा, संगत कोण बराबर हो जाते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, संगत कोण बराबर हो जाता है। अब देखते हैं संगत कोण। संगत कोण एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी कि एंगल 1 के जस्ट सामने ऊपर जो भी हो जाएंगे वो हम ना बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही ऊपर में है। एक ये रेखा कट किए तो इसके ऊपर एंगल 1 है, इस रेखा के ऊपर एंगल 5 है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों एक ही साइड के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, उसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू 8 होता है यहाँ 8, और एंगल 4 इज इक्वल टू सॉरी ये एंगल 7 है और ये एंगल 8, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग क्या होता है, दो समकोण के बराबर होता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ दो है तो 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एक ही ओर बना हुआ जो अंतः कोण का योग हो जाता है वो क्या होता है, दो समकोण के बराबर। यानी कि ये जो दोनों कोण एक तरफ बना हुआ एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आगे के कंटेंट को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस टर्न ऑन नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू सो मच।